वेलकम बैक टू इंग्लिश विद आर अहमद। आज हम पढ़ने वाले हैं नोटिस राइटिंग का सेकंड टाइप। इससे पहले वाले वीडियो में हमने फर्स्ट टाइप के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे नोटिस राइटिंग के सेकंड टाइप के बारे में, जिसे हम नोटिस फॉर इवेंट्स कहते हैं। और ये नोटिस जो हम पढ़ रहे हैं ये बेसिकली सीबीएसई बोर्ड के क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए है, जो उनके बोर्ड के एग्जामिनेशन में 4 मार्क्स का होता है, शॉर्ट कंपोजिशन की कैटेगरी में। नोटिस फॉर इवेंट्स जैसे कि कोई कंपटीशन होता है उसके लिए नोटिस लिखा जाता है, कोई सेलिब्रेशन हुआ या कोई कल्चरल फेस्टिवल होता है, इन सब के लिए नोटिस लिखा जाता है। तो आज हम यही पढ़ने वाले हैं, नोटिस फॉर इवेंट्स। अब नोटिस फॉर इवेंट्स जब लिखा जाएगा तो उसमें जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिन्हें हमें नहीं भूलना होगा, उनको मेंशन करना होगा उस नोटिस के अंदर। एक बार हम वो समझ लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है हु इज़ ऑर्गेनाइजिंग। जो ऑर्गेनाइज़र होता है उस इवेंट का, कंपटीशन वगैरह का, उसका हम डिटेल्स ज़रूर उसमें मेंशन करेंगे। और ये डिटेल्स बेटर ये होता है कि पेज के सेंटर में ऑन द टॉप ऑफ द पेज हम उसका डिटेल्स डालें, लाइक एड्रेस वगैरह। सेकंड है ऑब्जेक्टिव, पर्पस एंड ओकेजन्स। ऑब्जेक्टिव क्या है उस नोटिस राइटिंग का, वो क्लियरली मेंशन होना चाहिए। पर्पस क्या है मेंशन होना चाहिए। किसी ओकेज़न पे लिखा जा रहा है, ओकेज़न क्या है वो मेंशन होना चाहिए। नंबर 3 पे है डेट, टाइम, ड्यूरेशन, वेन्यू ऑफ द इवेंट। नोटिस फॉर इवेंट में डेट, टाइम, ड्यूरेशन एंड वेन्यू ऑफ द इवेंट का होना बहुत ज़रूरी है। एग्जांपल से समझते हैं हम। जैसे कि स्कूल के अंदर अगर कोई एनुअल फंक्शन होने वाला है, उस एनुअल फंक्शन में जब तक कि हम डेट, टाइम और वेन्यू ऑफ द इवेंट वगैरह हम नहीं डालेंगे तब तक वो नोटिस कंप्लीट नहीं होगा। जब उसमें हम डेट ही मेंशन नहीं करेंगे किस डेट में एनुअल फंक्शन होने वाला है, टाइम नहीं डालेंगे किस समय होगा, तो फिर उस नोटिस का कोई मतलब ही नहीं है। उस नोटिस को पढ़ने वाले क्या समझेंगे, इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन होगा। तो ज़रूरी है इन सारे डिटेल्स का उसमें लिखना नोटिस फॉर इवेंट्स में। नंबर 4 पे देखते हैं हु कैन पार्टिसिपेट। इन केस ऑफ द कंपटीशन, या स्कूल के अंदर कोई इवेंट हो रहा है, एनुअल फंक्शन हो रहा है, तो उस एनुअल फंक्शन में कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, या फिर कोई कंपटीशन हो रहा है तो उस कंपटीशन में कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, उसका भी डिटेल्स देना उसमें ज़रूरी है। नंबर 5 पे है लास्ट डेट फॉर रजिस्टरिंग नेम्स, डिपॉजिटिंग दी अमाउंट एट्सेट्रा। नोटिस के अंदर ये भी मेंशन करना ज़रूरी है कि कंपटीशन अगर हो रहा है तो उस कंपटीशन में कोई अमाउंट रखा गया है एज एन एंट्री फ़ी, तो वो भी हम उसके अंदर मेंशन करेंगे। या रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट क्या है वो भी हम मेंशन करेंगे उसमें। अगर मेंशन नहीं करते हैं तो फिर वो नोटिस इनकम्प्लीट होगा। नंबर 6 पे है स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन। कोई स्पेसिफिक, कोई विशेष अगर आपको निर्देश देना है तो वो भी आप उसके अंदर मेंशन करेंगे। कोई स्पेसिफिक निर्देश का मतलब क्या होता है, जैसे कि एनुअल फंक्शन हो रहा है स्कूल के अंदर और उस एनुअल फंक्शन में आप ये बताना चाहते हैं कि जैसे क्लास 10th के बच्चे जिनका बोर्ड एग्जामिनेशन है वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ये हो सकता है कि स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन, तो ये भी आप उसके अंदर क्लियरली मेंशन करेंगे। नंबर 7 पे है कॉन्टैक्ट पर्सन विद डेजिग्नेशन। नोटिस जैसे आपका लिख के कंप्लीट हो जाता है तो नोटिस के सबसे नीचे लेफ्ट हैंड साइड में आप क्या कहते हैं, जिसने नोटिस को लिखा है उसका नाम, उसका डेजिग्नेशन भी लिखेंगे। साथ ही साथ उस नोटिस वाले क्या कहते हैं, नोटिस की बॉडी में जो भी कंसर्न पर्सन होगा कि जिसके पास डिटेल्स वगैरह को या एंट्री फ़ी वगैरह को डिपॉजिट करना है, सबमिट करना है, उसका भी डिटेल्स देना ज़रूरी है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं एक सैम्पल क्वेश्चन। और सैम्पल क्वेश्चन के अगेंस्ट में जो आंसर है उसका, उस आंसर में वो सारी चीज़ें हैं या नहीं है जो भी हमने ऊपर पढ़ा है। क्वेश्चन ये है कि राइट अ नोटिस फॉर द 10th ऑल इंडियन पोस्टर मेकिंग कंपटीशन टू बी हेल्ड इन योर स्कूल ऑन 18th November 2000 एट्सेट्रा 12:30 PM। कंस्ट्रक्ट दी अदर एसेंशियल डिटेल्स। पोस्टर मेकिंग कंपटीशन के रिगार्डिंग आपको नोटिस लिखना है। अब हम देखते हैं, सबसे पहले ऊपर एड्रेस दिया हुआ है। एड्रेस किसका है ये एड्रेस देखिए क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइज़र का एड्रेस है। द पर्सन हु इज़ ऑर्गेनाइजिंग द इवेंट, ओके, क्या है वो, GGS पब्लिक स्कूल दिल्ली। सबसे पहले ऊपर एड्रेस दिया हुआ है, फिर उसके नीचे नोटिस वर्ड लिखा हुआ है जिसको हाईलाइट किया गया है अंडरलाइन करके। लेफ्ट हैंड साइड में 1 November 2000 ईयर है, आगे डेट भी दिया हुआ है, फिर उसके बाद हेडिंग दिया हुआ है, या जिसे हम सब्जेक्ट भी कहते हैं, पोस्टर मेकिंग कंपटीशन।
ठीक है। अब उसके नीचे बॉडी दिया हुआ है और बॉडी के नीचे वेन्यू दिया हुआ है। वेन्यू में क्या है, डेट है, टाइम है, ड्यूरेशन है, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन। ठीक है। लास्ट में चल के नोटिस का क्या दिया हुआ है, कॉन्टैक्ट पर्सन विथ द नेम एंड डेजिग्नेशन, नीचे दिया हुआ है समाक्षी सेक्रेटरी आर्ट क्लब। तो ये तो हुआ हमारा सेकंड टाइप, नोटिस फॉर इवेंट्स। अब हम थर्ड टाइप देखते हैं नोटिस राइटिंग का। थर्ड टाइप क्या होता है, लॉस्ट एंड फाउंड। लॉस्ट एंड फाउंड क्या होता है, कब लिखा जाता है लॉस्ट एंड फाउंड की कैटेगरी में, एक बार इसको समझिए। लॉस्ट एंड फाउंड ये है कि जैसे आप स्कूल में प्लेग्राउंड में खेल रहे थे और उस टाइम पे आपको कोई स्पोर्ट्स किट बैग मिला और वो बैग मिला आपको, अब उससे रिलेटेड आपको क्या करना है, नोटिस लिखना होगा। या कोई स्टफ़, कोई सामान आपका गुम हो जाता है स्कूल के कैंपस के अंदर, उसके रिगार्डिंग आप नोटिस लिख सकते हैं। तो ये आता है लॉस्ट एंड फाउंड की कैटेगरी में। लॉस्ट एंड फाउंड के ऊपर जब भी हम नोटिस लिखेंगे तो उनके अंदर डिटेल्स कौन से ज़रूरी है रखना, एक बार हम उनको समझते हैं। पहला ये है कि आर्टिकल, ऑब्जेक्ट, लॉस्ट और फाउंड। जो ऑब्जेक्ट या जो आर्टिकल आपका गुम हुआ है या आपको मिला है उसकी डिटेल्स आपको देना ज़रूरी है। नंबर 2 क्या है, डेट, टाइम, डे व्हेन यू लॉस्ट और फाउंड इट। जिस समय आपको कोई चीज़ मिली या गुम हुई उसका टाइम, डे और डेट मेंशन करना भी उसके अंदर ज़रूरी है। प्लेस वेयर लॉस्ट और फाउंड, नंबर 3 पे जिस जगह वो गुम हुआ या जिस जगह आपको वो चीज़ मिली वो प्लेस भी मेंशन करना उसके अंदर ज़रूरी है। साथ ही साथ नंबर 4 पे है ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, आइडेंटिफिकेशन, मार्क्स, कलर, साइज, मेक, कंटेंट्स, मॉडल एट्सेट्रा। ये डिटेल्स भी उसके अंदर डालना ज़रूरी है। ब्रीफ डिस्क्रिप्शन और आइडेंटिफिकेशन इन द सेंस कि आपका बैग गुम हो गया है स्कूल के कैंपस में, आपके बैग का कलर क्या है, उसका साइज़ क्या है, ये सारे डिटेल्स जब आप लॉस्ट एंड फाउंड की कैटेगरी में नोटिस लिखेंगे तो उसमें डालना ज़रूरी होगा। नंबर 5 पे है होम टू कॉन्टैक्ट व्हेन एंड वेयर। कोई चीज़ आपको मिली, ठीक है, और वो चीज़ आपने ले जा कर के कहीं सबमिट कर दिया। अब आप नोटिस जब लिखेंगे तो उसमें मेंशन ये करेंगे कि ये चीज़ आपकी जो गुम हुई है यहाँ पे रखी हुई है, इनके पास रखी हुई है, वहाँ जाइए, उसको आइडेंटिफाई कीजिए और कलेक्ट कर लीजिए। ये हुआ नंबर 5 में। नंबर 6 पे हम आते हैं अ सुटेबल गिफ्ट रिवार्ड फॉर द पर्सन हु रिटर्न्स दैट आर्टिकल ऑब्जेक्ट। साथ ही साथ बेटर ये होता है कि उस नोटिस के अंदर आप ये भी मेंशन करें कि अगर किसी को ये चीज़ मिली है तो वो चीज़ अगर रिटर्न करता है तो उसके बदले में उसको रिवॉर्ड दिया जाएगा। और ये सूटेबल तरीका है और इस केस में अक्सर ऐसा होता है कि गुम हुई चीज़ें मिल भी जाती हैं रिवॉर्ड की लालच में। नंबर 6 पे ये हुआ। नंबर 7 पे है कॉन्टैक्ट पर्सन एंड डेजिग्नेशन, क्लास एड्रेस। नोटिस जैसे ही कंप्लीट होता है, कंप्लीट होने के बाद नोटिस में सबसे नीचे लेफ्ट हैंड साइड में हमको क्या लिखना होता है, कॉन्टैक्ट पर्सन का नाम लिखना होता है, उसका डेजिग्नेशन भी लिखना होता है, क्लास और एड्रेस वगैरह अगर अवेलेबल है तो हम उसमें वो भी मेंशन करेंगे। ये 7 पॉइंट्स हैं जो लॉस्ट एंड फाउंड की कैटेगरी की नोटिस में मेंशन की जाती हैं। अब इसका एक सैम्पल क्वेश्चन हम देखते हैं। ऑन एन आउटिंग विथ योर फ्रेंड्स you forgot your school bag in the cafe coffee time lounge in the famous DT Mall, Shalimar Bagh. The moment you realized it, you rushed back only to find it gone. Draft a notice to be put on the notice board of the mail. ये नोटिस है। अब इस नोटिस के अंदर क्या है, आपने कोई चीज़ गुम कर दिया है, ठीक है, और जो चीज़ आपकी गुम हो चुकी है उसी चीज़ के रिगार्डिंग आप क्या करेंगे, एक नोटिस लिखेंगे। तो नोटिस लिखेंगे तो चीज़ आपकी गुम कहाँ हुई है, वो चीज़ आपकी DT मॉल शालीमार बाग में गुम हुई है। तो सबसे पहले ऊपर आपने एड्रेस लाइन में क्या लिखा, DT मॉल शालीमार बाग, ये हो गया एड्रेस। नीचे है नोटिस जिसको अंडरलाइन किया गया है, फिर लेफ्ट हैंड साइड में डेट है, फिर उसके बाद स्कूल बैग लॉस्ट। गुम क्या हुआ है, आपका स्कूल बैग है वो गुम हुआ है, उसको आपने अपना हेडिंग बना दिया। नीचे कंटेंट दिया हुआ है, उस कंटेंट में सारी इन्फॉर्मेशन है, डे भी होगा, डेट भी होगा, टाइम भी होगा, इवन प्लेस भी उसमें मेंशन होगा कि कहाँ पे वो गुम हुआ था। ये पूरा बॉडी के अंदर आप क्या आ जाएगा। फिर लास्ट में चल के क्या है, नाम, कॉन्टैक्ट, क्या कहते हैं, कॉन्टैक्ट पर्सन, डेजिग्नेशन भी है इसके अंदर। नाम क्या दिया हुआ है, संजना कौर, मोबाइल नंबर दिया हुआ है। तो ये सारी डिटेल्स इसके अंदर मेंशन है। तो आज हमने देखा क्या, नोटिस राइटिंग के
2 कैटेगरीज़ को। पहला कैटेगरी जो था नोटिस राइटिंग का टाइप 2, जिसमें हमने पढ़ा नोटिस फॉर इवेंट्स के बारे में, और थर्ड जो था वो नोटिस फॉर लॉस्ट एंड फाउंड के बारे में। बाकी का और कैटेगरीज़ के बारे में, नोटिस राइटिंग के और टाइप्स के बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।